गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री भारत सरकार रहे मुलायम सिंह यादव की स्मृति सभा ज्ञानपीठ केंद्र साहिबाबाद के प्रांगण में आयोजित की। सैकड़ों विद्वानों, गणमान्य नागरिकों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण कर चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का शुभारंभ रघुपति राघव राजाराम से शांति पाठ 2 मिनट का मौन रखकर किया गया। उनके कृतित्व से प्रेरणा ले उनके बताए सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया। नेताजी मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने कहा कि नेताजी से हम नौजवानों ने एक बैठक में भारत की राजनीति दिशा और दशा पर प्रश्न करते हुए कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। नेताजी ने छात्रों और नौजवानों को उत्तर देते हुए कहा कि अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति में जब नहीं आएंगे तो देश सही दिशा में नहीं जा पाएगा, इसकी दशा नहीं बदलेगी। हमें अन्याय, अत्याचार, अनाचार करने वालों के विरोध में तनकर खड़ा होना चाहिए, तभी जुल्मी के जुल्म से जनमानस को राहत मिलेगी। समाज सेवी रामदुलार यादव ने कहा कि वह नेताजी कार्यकर्ताओं का बहुत ही सम्मान किया करते थे। नेताजी से मिलकर कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव का मुरीद हो जाता था। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। आज हम सब लोग श्रद्धेय नेताजी की श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित हुई है, उसमें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। श्रद्धेय नेताजी के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ और आज हम उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेश, गांव, देहात, शहर, कस्बे, जहाँ पर भी नेताजी को जानने वाले लोग हैं वह लोग उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं। नेताजी का व्यक्तित्व इतना विशाल था, उसकी जो रिक्तता है समाजवादी आंदोलन की, राजनीति की, वह बहुत ही मुश्किल है उसे भर पाना। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ आज भी हमारे बीच में हैं कि समाजवादी आंदोलन और विचारधारा को समाज में अंतिम पायदान पे पहुंचाने के लिए, अंतिम पायदान के व्यक्ति को उस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो उन्होंने काम किया, पिछड़े, दलितों, वंचितों और उनकी आवाज़ बनने का जो काम किया, उनकी स्मृतियों को हम लोग आज याद कर रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी, आपको सबको पता है कि एक छोटे से ग्रामीण परिवार में, किसान परिवार में उनका जन्म हुआ और वहाँ से वह देश की सबसे बड़ी पंचायत में, देश के सबसे बड़े रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। यहाँ पर 8 बार वो विधानसभा में लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे, मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 7 बार उन्होंने संसद का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पैदा हुए, समाजवादी आंदोलन के, किसानों के नेता रहे, लेकिन जितना श्रद्धेय नेताजी का सम्मान है उतना किसी का सम्मान नहीं है। उन्होंने डॉक्टर लोहिया राजनारायण जी के साथ काम करने का काम किया, समाजवादी आंदोलन को बढ़ाया। उसके बाद श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के साथ वह समाजवादी आंदोलन को बढ़ाते रहे। मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताना चाहता हूँ जो उनकी स्मृतियों में हैं। एक बार वो मीटिंग ले रहे थे हम लोगों की, हम नौजवान थे उस समय जब हम राजनीति में हमने कदम रखा, तो हम लोगों की वह मीटिंग आम रूप से लेते थे और कहते थे कि बैठो। तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, हम सब लोगों ने एक चिंता थी कि राजनीति में बहुत ज़्यादा भ्रष्टता है, राजनीति में बहुत सारे गंदे लोग आ गए हैं, राजनीति बहुत ही दूषित हो गई है। हम लोग, समाज भी सवाल उठाता था कि राजनीति में बहुत सारे लोग और राजनीति करने वाले लोग जो समाज में हैं वो गलत लोग हैं। तो उन्होंने एक बात बताई कि पढ़े लिखे नौजवान, उस टाइम हम लोग नौजवान थे, कि पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। आप लोग ये तो बता देते हो कि राजनीति बहुत गंदी है और राजनीति करने वाले गंदे लोग हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप कौन सी शिक्षा ली है? सब ने कहा कि जी हम MA पढ़ गए हैं, किसी ने कहा हम BEd पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा BA पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा वकालत कर रहे हैं, कोई CA कर रहे हैं, कोई कह रहा है आप क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम जी डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई कह रहा है IAS बनना चाहते हैं। मैंने कहा इतने लोग बैठे हुए नौजवान,
कोई ये नहीं कह रहा कि राजनेता बनना चाहते हैं। तो इसीलिए राजनीति दूषित है, जब पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नौजवानों, पढ़ाई लिखाई करके राजनीति में आओ, जिससे ये समाज और देश का भला होगा। जो आप चाहते हैं देश में, उन गरीब नौजवानों की और नौजवानों की बात करने की बात करते हैं, उन नौजवानों की हक की बात करोगे, उन मजलूमों की बात करोगे, उसके लिए हक के लिए नौजवानों को राजनीति में आना पड़ेगा, तभी राजनीति पवित्र काम हो पाएगा। एक घटना और है जिसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजदेवी जी बहन चली गई हैं। एक घटना थी यहाँ अशोका होटल की, वहाँ पर दावत चल रही थी, बहुत बड़े बड़े लोग VIP लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर जा रहे थे, हम लोग सब लोग बाहर खड़े हुए थे। तो नेताजी वहाँ से आए, तो नेताजी ने कहा कि आप लोग अंदर क्यों नहीं चल रहे। तो हम सब लोगों ने कहा कि जी बड़े लोगों का खाना है जी। तो उन्होंने कहा कि खाना भी कोई बड़े और छोटे लोगों का होता है, आप लोग सब चलो, यहाँ पे कार्यकर्ता जितने भी थे सबको खाना खिलाने ले गए। ये बड़ी बात होती है। बड़ा वह व्यक्ति नहीं कि जो पद से बड़ा हो जाए, अपनी मेहनत से बड़ा हो जाए। बड़ा वह व्यक्ति होता है जो अपने साथ के लोगों को बड़ा बनाए और उनके साथ के लोगों को बड़ा बनाने में मदद करे, वो व्यक्ति बड़ा होता है। वो नेताजी में बात थी। आज सबसे बड़ी बात हमारे जो नेताजी ने की, जिसके लिए नेताजी जीवन पर्यंत अमर रहेंगे, वह बात जो शहीद सैनिकों का, बहुत शहीद सैनिकों जो हमारे देश में सीमा पे रक्षा कर रहे हैं, शहीद सैनिक जो शहीद हो जाते थे, वो उन सैनिकों को उनका जो पार्थिव शरीर था वह कभी परिवार के पास नहीं आता था। माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री बने, सबसे बड़ा काम जो आज इस देश की इतिहास में, और ये जीवन बन रहेगा, युगों युगों तक रहेगा, कि उस पार्थिव शरीर, शहीद के पार्थिव शरीर को उसके परिवार में राजकीय सम्मान के साथ आज उसका अंतिम संस्कार होता है, उसको सम्मान से साथ पहुंचाने का काम आदरणीय नेताजी की कलम से हुआ है। ये बहुत बड़ा काम है। आज नेताजी को याद करते हुए हम लोगों को बहुत ही दुख है और एक रिक्तता है कि समाज में कैसे समाजवादी आंदोलन बढ़ेगा आगे। इसलिए मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनका मार्गदर्शन लेके समाजवादी आंदोलन को बढ़ाइए। जो लोग हैं, दबे कुचले हैं, जो अन्याय जिन पर हो रहा है, उनके न्याय की लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। संघर्ष में अगर आप पीछे हट जाएंगे और न्याय की बात नहीं करेंगे तो उस अन्याय जो करने वाला है व्यक्ति वो मजबूत हो जाएगा। इसलिए नौजवान साथियों, आपको हर अन्याय का मुकाबला करना है, हर संघर्ष में आगे बढ़ना है, तभी सच्ची श्रद्धांजलि उनके बताए मार्ग पर चलने की हो सकती है। क्योंकि उन्होंने दबे कुचले किसानों की बात की, पिछड़ों की बात की, दलितों को ऊपर उठाने की बात की। आज हम लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हमें आवाज़ देने का काम माननीय नेताजी ने किया। जो 55 साल की उनका राजनीतिक जीवन था, सामाजिक आंदोलन का 55 साल का राजनीतिक जीवन, आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन संघर्ष उनका था कि हम जैसे नौजवानों को, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको आवाज़ देने का काम अगर किया है तो माननीय नेताजी ने किया है। हम लोगों को आज यहाँ पर संकल्प लेना चाहिए कि उनके पास, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए मार्ग पर चलें और उस अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष करें। जहाँ भी अन्याय हो वहाँ पर एकजुट होकर उसका मुकाबला करें। चाहे वो कितना भी बड़ा अत्याचारी होगा, कितना भी अन्याय करने वाला अत्याचारी होगा, वो आपके सामने झुकेगा। जब न्याय की ताकत के सामने जब आप इकट्ठा होंगे तो ताकत झुकेगी। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय नेताजी के प्रति बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ कि उनका ऐसा ही मार्गदर्शन हमारे प्रेम जीवन पर बना रहे और हम नौजवान साथी उनके बताए मार्ग पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों, पहले भी आप लोगों को पता है कि नेताजी का निधन 10 अक्टूबर को हुआ। और नेताजी ऐसे नेता थे कि देश के जितने संगठन हैं, और चाहे राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, उन और विद्वत जन हो, और हमारे जो ऋषि महर्षि हैं और हर धर्म के लोगों ने नेताजी के सम्मान में लाखों की तादाद में वेदांता अस्पताल से लेकर और उनके पैतृक गांव सैपई तक
उनके सम्मान में खड़े रहे, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज उसी क्रम में साहिबाबाद में वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है और आप सभी साथी भारी तादाद में यहाँ उपस्थित हैं। इससे पता लगता है कि नेताजी के प्रति आपके मन में कितना श्रद्धा है, कितना भाव है, कितनी लगन है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए कितना काम किया है। मैं नेताजी के बारे में एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले माझी हैं तूफानों से टकराते हैं, क्या डरना तूफानों से, तूफान बदलते रहते हैं। ये दस्तरखान है ये दुनिया, बस मौत का लुकमा बनते हैं। ये दस्तरखान यहाँ रहेगा, मेहमान बदलते रहते हैं। जो पक्के हैं इकरारों से, नेताजी मुलायम सिंह यादव, जो पक्के हैं इकरारों से, इकरारों पर मर मिटते हैं। जो बातों के बातूनी है, ऐलान बदलते रहते हैं। नेताजी पक्के इकरारों के थे, जिसे अगर कह दिया कि ये काम आपको करना है, उसे बुलाकर उसका काम करते थे और हमेशा याद करते थे। जो पक्के हैं इकरारों पे, इकरारों पर मर मिटते हैं। जो बातों के बातूनी है, ऐलान बदलते रहते हैं। फिर इस कवि विद्याशंकर ने कहा है, ओ विद्याशंकर सोच जरा, वरदानों से क्या होता है, बलिदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं। जैसे भस्मासुर का तो बदल गया और शहीद आजम भगत सिंह को कोई खत्म नहीं कर सकता, वैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव ने करोड़ों किसानों और नौजवानों छात्रों के लिए काम किया। उन्होंने, मैं सैपई में तब जाता था जब सैपई के अंदर जो सड़क थी नेताजी के गांव की, वो कंकर की थी, दोनों तरफ फूस थे। वहाँ से चलकर एक नौजवान जो 1939 में पैदा हुआ और वो रीडर बना और रीडर बनकर 1967 के अंदर विधानसभा के अंदर पहुंच गया। सबसे कम उम्र का मुलायम सिंह यादव वो नेता रहा और लगातार डॉक्टर लोहिया के साथ, चौधरी चरण सिंह के साथ, मान्यवर काशीराम जी के साथ, सारे लोगों के साथ और चंद्रशेखर जी के साथ, बीपी सिंह के साथ, और लगातार उन्होंने काम किया। और समाजवाद की डॉक्टर लोहिया के बाद अगर किसी आदमी ने अलख जगाई तो वो दो नाम है, एक राजनारायण, एक नेताजी मुलायम सिंह यादव। राजनारायण जी को भी नेताजी कहते थे और मुलायम सिंह यादव को प्रेम से लोग नेताजी कहते थे। 1977 में आप कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने, रामनरेश यादव की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, और इतना संघर्ष किया कि जो लोग कमजोर वर्ग के लोग थे, जो लोग राजनीति में डरते थे, जो थाने और पुलिस में जाने से डरते थे, नेताजी ने वो ताकत पैदा की कि जो मजलूम था, जो अक़लियत के लोग थे, जो लोग गरीब थे, कमजोर वर्ग के लोग थे, उन लोगों को उनका रास्ता दिखाया और संविधान की भी रक्षा की नेताजी ने। संविधान को बचाने का भी काम नेताजी ने किया 1991 में। और मंडल कमीशन को उठाने वाला और बीपी सिंह को बताने वाले नेताजी थे, जिन्होंने लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए, राजनीतिक अधिकार दिए, और 89 में वो मुख्यमंत्री पद को जनता दल द्वारा सुशोभित किया। और लोगों के इतने काम किए कि काम गिन नहीं सकते आप, किताबों में वो लिखा जाएगा। 3-4 किताबें नेताजी के ऊपर लिखी जा चुकी हैं। आप लोग, हमारी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उनमें किताबें हैं, आप लोग उसमें अर्जित कर सकते हैं ज्ञान। नेताजी रक्षा मंत्री बने और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1987 में जब पहली बार नेताजी गाजियाबाद में आए तो राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उन्हें 4 जगह 11,000 रुपए देकर 1987 में क्रांति रथ
जो चलाया था उनका सम्मान किया और वो पूरे प्रदेश में क्रांति रथ लेकर घूमे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्रांति रथ पर हमीरपुर में वैचारिक दुश्मनों ने हमला कर दिया। नेताजी ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने ये कहा कि निराश मत होइए, राजनीति में निराशा का कोई स्थान नहीं है, निराश कभी मत होइए, असफलताएं आती रहती हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि क्रांति रथ पर जो हमारे राजनीतिक दुश्मन है, क्रांति रथ पर हमला नहीं किया है, उन्होंने विचार पर हमला किया है, विचार को तोड़ा है। हम विचार के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नेता मुलायम सिंह वो ताकत था जो गांव से चलकर और फिर केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री पद को भी सुशोभित किए। और सारे लोग ये बात जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय में जितना निर्णय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लिया, किसी ने भी को आज तक रक्षा मंत्री ने निर्णय लिया जो हमारे सैनिकों को की शहादत होती है तो उनकी जो डेड बॉडी है वह वहीं पर कर दी जाती थी, उसका क्रियाक्रम कर दिया जाता था। लेकिन नेताजी ने वहाँ उनके घर तक, पैतृक गांव तक पहुँचाने का काम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया। तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और जब नेताजी को जब सबसे बड़ा संकट आया, हम लोग 91 में समाजवादी जनता पार्टी थी और चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त सबसे बड़ा संकट मुलायम सिंह पर था कि सारे पूरे उत्तर प्रदेश में 425 विधायकों में केवल 28 हमारे जीत कर आए। उसके बाद भी नेताजी ने कहा संघर्ष करो, लड़ाई करो, लड़ते रहो। और एक संस्मरण नेताजी का सुनाता हूँ। नेताजी एक बार हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि मैं महानगर अध्यक्ष जब यहाँ था तो नेताजी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो नेताजी हम लोगों को बातें बताते थे। उन्होंने कहा कि जब मैं सैपई के अंदर से जाता था इटावा, तो जो जीप थी, जितने वरिष्ठ नेता थे मुझे पीछे बैठा देते थे, और जो धूल धक्कड़ होता था वो मेरे ऊपर आता था, वो लगातार मेरे को पीछे बैठाते थे। लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं आगे वाली ही सीट पर बैठूंगा। मैंने इतनी मेहनत की, इतने लगन से काम किया कि वो सब पीछे हो गए जो मुझे पीछे बैठाने वाले थे, और मैं आगे हो गया, सबसे आगे हो गया, और पूरे देश के अंदर हमने काम किया। नेताजी का वो जलवा था। एक बात और कहते थे इन पत्रकार बंधुओं के लिए, जब हम लोग जाते थे तो कहते थे तुम लोग एक काम जरूर करना कि पत्रकार जो लोकल है, जो स्थानीय पत्रकार है, उससे प्यार और मोहब्बत बनाए रखना, वही बात आपकी दूर तक पहुंचाएगा। स्थानीय पत्रकारों के बारे में उनकी ऐसी राय थी। वो जब इटावा जाते थे तो वहाँ का जो सबसे छोटा अखबार था उससे भी वार्ता करते थे। तो नेताजी के अंदर अपार गुण था। लोग इनके आलोचक भी हैं कि इन्होंने ऐसा किया, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो संविधान की, देश की रक्षा के लिए किया, लोगों को मिलाने के लिए, देश की एकता के लिए किया। जो भी कुछ काम किया देश की एकता के लिए किया। तो मैं आप लोगों के बीच में, आप लोग बहुत देर से हैं, मैं इतना ही कहता हूँ कि हमें यहाँ से संकल्प लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। और जो कार्यकर्ता निराश हो जाता है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो समाज का काम करता हो, चाहे वो देश का काम करता हो, उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। लगातार लगे रहो, आपको सफलता है आपके कदम चूमेंगी। जैसे मुलायम सिंह को स्मरण करते रहो, याद करते रहो, मुलायम सिंह के पद चिन्हों पर चलो, इनसे प्रेरणा लो, आप निश्चित सफल होंगे। कभी डरना मत, कभी हिलना मत, और विचार को अपने कभी मत छोड़ना, विचार से समझौता कभी मत करना। जो आपके दृढ़ विचार हैं, जो शहीद आजम भगत सिंह के विचार हैं, जो राजगुरु सुखदेव के विचार हैं, जो चंद्रशेखर जी के विचार हैं, और जो हमारे नेताजी के विचार हैं, उस पर चलते रहना। बहुत बहुत आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आकर हमारे नेताजी को श्रद्धांजलि दी, नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।